एक गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। किसी तरह वो अपना घर चलाता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, रानी, हमने बहुत दिनों से किसी भी तरह के फल नहीं खाए। मुझे पता है कि तुम भी फल खाना चाहती हो, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आऊं। आप ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ कि आप कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। आपकी कमाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप मेरे लिए महंगे महंगे फल लेकर आए। आप जितना लेकर आते हैं मैं उतने में ही खुश हूँ। रामू रोज सुबह होते ही काम पर जाता। वो कभी अपने खेतों में काम करता, कभी दूसरों के खेतों में काम करता और कभी लकड़ियाँ चुनकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता। और इस तरह पैसे कमाकर रामू रात में खाने के लिए सामान खरीद कर लेकर आता, जिससे कि रामू का घर चलता। एक दिन रामू काम ढूंढने की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन रामू को काम नहीं मिलता है और ये सब देखकर रामू बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, सुबह से मैं काम ढूंढ रहा हूँ और मुझे कोई काम नहीं मिला है। अब शाम होने को चली है। अगर मुझे कुछ काम नहीं मिला तो रात को मैं क्या खाऊंगा? तभी रामू की नज़र एक बागान पर पड़ती है। उस बागान में सभी तरह के फल होते हैं। आम के फल होते हैं, लीची होते हैं और बहुत सारे फल होते हैं। उस बागान में कितने सारे फलों के पेड़ हैं और कितने फल नीचे गिरे हुए हैं। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें ले लेता हूँ। वैसे भी वो फल बेकार हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि उन्हें मैं ले लूँ। इतना बोलकर रामू उस बागान के अंदर चला जाता है। रामू उस गिरे हुए फल को जैसे उठाने जाता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ऐ चोर, तुम मेरे बागान में क्या कर रहे हो? साहिब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैंने ये गिरे हुए फल देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी ये फल अब बेकार हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। ये मेरा बागान है और यहाँ पर सारे फल मेरे हैं। मुझसे बिना पूछे मेरे बागान में आने की हिम्मत मत करना। और ये जितने भी फल गिरे हुए हैं वो सब मेरे हैं। ये फलों को जमीन खाएगा, लेकिन मैं तुम सबको नहीं दूंगा। और दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो डंडे से तुम सबकी पिटाई करूंगा। अब निकलो यहाँ से। रामू उदास होकर उस बागान से चला जाता है। रामू अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिलती है। बूढ़ी माँ रामू को आवाज देती है। रामू उनकी आवाज सुनकर रुक जाता है। बेटा, इस टोकरी को तुम उठाने में मेरी मदद कर दोगे? बूढ़ी माँ, मेरे होते हुए आपको इस टोकरी को अपने माथे में ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस टोकरी को आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, आज तो तुम इस टोकरी को मेरे घर ले जाओगे, लेकिन रोज तो मुझे ही इस टोकरी को अपने घर ले जाना पड़ेगा। बूढ़ी माँ, आपकी टोकरी तो पूरी भरी हुई है। लगता है आज आपकी बिक्री नहीं हुई है। हाँ बेटा, आज सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया है। सभी ग्राहक बड़े दुकान से सामान खरीद रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। बूढ़ी माँ, मैं आज आपकी एक नहीं सुनूंगा। आपने मुझसे मदद मांगी है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं इस टोकरी को आपके घर पहुंचाऊंगा। आप मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। इतना बोलकर रामू उस टोकरी को बूढ़ी माँ के घर पहुंचा देता है। अब मैं चलता हूँ बूढ़ी माँ। रुको बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चल रहा है कि सुबह से तुम्हें कोई काम नहीं मिला
और तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। कल मैंने 2 एप्पल खरीदा था। ये लो, ये 1 एप्पल खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। बूढ़ी माँ, इस एप्पल को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। मेरी पत्नी को एप्पल बहुत पसंद है। हम दोनों इसे बांटकर खा लेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। रामू उस एप्पल को लेकर अपने घर जाता है और रानी और रामू दोनों उस एप्पल को खा लेते हैं। रानी, इस फल में तो लगता है जादू था। मैंने जैसे ही खाया मेरी सारी थकान दूर हो गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी खाने में बहुत अच्छा लगा। मैं इस एप्पल के बीज को घर के आंगन में लगा दूंगी और रोज पानी दूंगी। देखिएगा, ये हमारे घर में जरूर बड़ा होगा। इतना बोलकर रानी अपने घर के आंगन में एप्पल का बीज लगा देती है और रोज उसमें पानी डालती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद ही उस एप्पल के बीज में एक छोटा सा पौधा आ जाता है। ये देखकर रामू और रानी दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि 3 दिन में ही इतना बड़ा पौधा कैसे हो सकता है। देख रहे हैं आप, मात्र 3 दिन में एप्पल का बीज इतना बड़ा पौधा बन गया। देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ रानी, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे तो अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं हो रहा है कि 3 दिन में ही ये एप्पल का बीज इतना बड़ा पौधा कैसे बन गया। देखिएगा, मैं इस पौधे की और देखभाल करूंगी, इसे रोज पानी दूंगी। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और इसमें खूब सारे फल उगे होंगे, बहुत सारे एप्पल मिलेंगे हमें। और फिर इस तरह 7 दिन होते ही वो एप्पल का पौधा एक बहुत बड़ा एप्पल का पेड़ बन जाता है और उसमें बहुत सारे लाल लाल एप्पल उगे होते हैं। ये देखकर रामू और रानी दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। रानी जैसे ही एप्पल को तोड़ती है, उस पेड़ में दोबारा से एप्पल आ जाते हैं। ये देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रानी, ये तो एक जादुई पेड़ है। तुम जैसे ही फलों को तोड़ रही है, वहाँ पर दोबारा से एप्पल आ जा रहे हैं। रानी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ये जादू का पेड़ मिला है। और फिर इस तरह रानी और रामू अपने एप्पल को बेचने लगे और उससे बहुत सारे पैसे कमाने लगे, जिससे कि रामू के घर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। वहीं बागान के मालिक को रामू के बारे में पता चलता है और उसके मन में लालच आ जाता है, जिस वजह से वो रात के समय में रामू के घर जाता है और उसके एप्पल के पेड़ को काटने लगता है। लेकिन उससे एप्पल के पेड़ को कुछ नहीं होता है। उल्टा उस रात इतनी आंधी तूफान आती है कि उसके बागान के सारे पेड़ खराब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और सारे फल बर्बाद हो जाते हैं। ये देखकर बागान का मालिक रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रामू एप्पल बेचकर बहुत अमीर बन जाता है और खुशी खुशी एक बड़े से घर में रहने लगता है। तो इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, और अगर हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।